बच्चों आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम मोड फाइंड आउट करना सीखेंगे। मोड निकालना का जो फार्मूला है इसके अंदर, वो फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी मोड निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बाय डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब L क्या है? L लोअर लिमिट है। अब आपके दिमाग में होगा प्रश्न, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। जब हम सम करेंगे तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा F0 क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके अंदर अपने पास टेबल दी हुई है। जब हम नीचे वाले लाइन को रीड करते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ फाइंड मोड एंड मीन। हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर मीन निकालना सीखा था। वहाँ पर मैंने आपको 2 मेथड करवाए थे, लेकिन एक मेथड और रह गया था जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अंदर 3 मेथड होते हैं। तो जो थर्ड मेथड है, वो थर्ड मेथड हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। यानी हम थर्ड मेथड को यहाँ पर सीख लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोड निकाल लेंगे। मोड निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब जब हम सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सी जो F0 F1 F2 कहाँ पर है। अब सम हम स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल उसी प्रकार से लिखी हुई हैं जैसे सम के अंदर थी। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसीज 6 है, 11 है, 21 है, 23 है। इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 23 है। तो हमें ये देखना भाई, जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 23 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है अपने पास? 35 to 45। कितने टाइम्स आया वो हमारे पास? 23 टाइम्स। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या होगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 23 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने हमारे पास ये क्लास इंटरवल है। तो मोड क्लास हमारे पास क्या आ जाएगा? 35 to 45 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो मोड क्लास आया है, इसके अंदर जो 35 है वो लोअर क्लास है और जो 45 है वो क्या अपर क्लास है। अब यहाँ पर L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इसके अंदर क्या है? 35 है। लोअर लिमिट इसके अंदर क्या है? 35 है। फिर बात थी इसके अंदर भाई, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं। उससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 से डिनोट करते हैं। और F1 से अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या बताया, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे। उससे पीछे वाली जो है उसको हम F0 से डिनोट करेंगे। और F1 यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अगली फ्रीक्वेंसी उसको हम F2 से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा F0 21 है, F2 हमारे पास क्या 14 है और F1 हमारे पास क्या 23 है। फिर बात इसके अंदर आती है यहाँ पर H क्या है? जो क्लास मार्क्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है। 15 माइनस 5 हमारे पास कितना आया? 10। तो H क्या हमारे पास? 10 है। यानी ये कॉमन इंटरवल हमारे पास होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि भाई मोड निकालने का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है। ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय में डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L लोअर लिमिट हमारे पास कितनी आई है? 35। F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23 है।
F0 21 है, F1 का डबल करोगे तो 23 की 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 46 आएगा, माइनस F0 माइनस F2 हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हम क्या लेंगे H लेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस कर दिया हमारे पास 2 आया, 21 में 14 को ऐड किया 35 और 35 को हम 46 में से माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उसी प्रकार हमारे पास क्या है 10 है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको जैसे पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो अपने पास है ये इसको पहले आप अकेले कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे 35 में प्लस कर देंगे। तो पहले हम 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में हमारे पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो 1.818 ऐसे रिपीट होता रहेगा। हम पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था अब आपको 3rd डिजिट को देखना है। इसको यहाँ पर मैंने बताया था अगर यहाँ पर 5, 6, 7, 8 या 9 कोई भी डिजिट है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। अब 8 है तो यहाँ पर जो 1 है वो क्या बन जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लेंगे। आई बात समझ में। तो 35 के अंदर हम जो प्लस करेंगे वो हम प्लस करेंगे 1.82, किस में ऐड करेंगे 35 में, और 35 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 36.82। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर मोड फाइंड आउट कर लेंगे। देखो बच्चा ऐसी बात है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी सम करते हैं या कोई नया टॉपिक आपके सामने आता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो समझने में हो सकती है प्रॉब्लम आपको, लेकिन आपको क्या करना है उसको एक बार की बजाय जो वीडियोज़ है आप उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। उसको आप वीडियोज़ को क्या करो दोबारा देख, इसके अंदर मीन भी फाइंड आउट करना है। हमने 14.1 के अंदर जो 2 मेथड कर लिए थे, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 14.2 के अंदर जो मीन निकालेंगे वो हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड लगभग मिलते जुलते हैं, और मिलते जुलते कैसे हैं कि वहाँ पर हम यूआई निकालते हैं, यहाँ पर हम डीआई निकालते हैं। यूआई निकालने के लिए जो फार्मूला होता था वो होता था xi माइनस a/h, लेकिन डीआई के अंदर क्या हो जाता है कि डीआई में यहाँ पर यूआई की जगह डीआई आ जाएगा और बाई में जो h है वो वहाँ से हट जाएगा, इस प्रकार ही बन जाएगा। सिर्फ यही इसके अंदर चेंजिंग है। और साथ में क्या है यहाँ पर जो फार्मूला है उसके अंदर वो फार्मूला था अपने पास a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi मल्टीप्लाई h। लेकिन अज्यूम्ड मीन के अंदर क्या है, यहाँ पर बाय में h नहीं आया तो मल्टीप्लाई में h भी नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी आपका एज इट इज सम है इसके अंदर। तो देखिए अब यहाँ पर जब हम सम करेंगे, आपको मैंने बताया था आप किसी भी मेथड से कीजिए, पहले 3 स्टेप तो सेम, पहले क्योंकि ये तो आपकी स्टेटमेंट है, 3rd स्टेप भी आपका सेम होगा। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तरीका आपको बता दें तो मेथड क्या था कि भाई 5 + 15 करके बाई में 2 कर दो, 20/2 कितना बन जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या बताया था, आप ये देख लीजिए 5 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5, उस 5 को इसमें ऐड कर दो कितना बन जाएगा 10। इसी प्रकार इनके बीच का डिफरेंस भी 10 का आप कितना 5 को 15 में ऐड कर दो कितना हो जाएगा 20। ऐसे ये बन जाएगा 30, 40, 50 और 60। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से मिड पॉइंट उसमें फाइंड आउट कर लेंगे। फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, ये काउंट करना है कि टोटल अपने पास ये टर्म्स कितनी है।
जब हम काउंट करेंगे तो कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें बीच वाले के नंबर लेना पड़ता है ए, तो ऊपर से भी 2 छोड़ देंगे, नीचे से 2 छोड़ देंगे। हम सिर्फ इसलिए लेते हैं मिड में ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब लेने को हम नीचे वाले को भी ले सकते हैं, ऊपर वाले को ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर लिया 30 को ए ले लिया, 30 को ए ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी आई निकाल लेंगे। और डी आई का मैंने फार्मूला बताया था, क्या हो एक्स आई माइनस ए। ए की वैल्यू कितनी है 30 है, और ये सभी क्या है एक्स आई है। पहले 10 पुट करोगे, 10 माइनस 30 कितना बन जाएगा -20। फिर 20 लोगे, 20 माइनस 30 क्या बन जाएगा -10 बन जाएगा। फिर 30 माइनस 30 क्या बन जाएगा 0। नेक्स्ट आप क्यों लोगे 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10। फिर 50 माइनस 30 20। इस प्रकार से हम क्या करेंगे डी आई निकाल लेंगे। और डी आई का फार्मूला बताया था मैंने अभी आपको एक्स आई माइनस ए। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डी आई निकाल दिया। अब डी आई निकालने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, अगर हम यू आई निकाल दे तो एफ आई यू आई आ जाता। अब हमने डी आई निकाला है तो क्या करेंगे, एफ आई की डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की 20 से की -120, 11 की -110, 21 की क्या बन जाएगा 0, 23 की उसके बाद हमने किससे की 10 से 230 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने आगे मल्टीप्लाई कर ली, ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास इसका कितना आएगा 430। वो कैसे, जैसे इनको हम प्लस करते हैं तो इनको प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस को अगर माइनस में प्लस को माइनस में आएगा तो 0 3 ये हो जाएगा 2। नीचे हमारे पास प्लस वाले हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा कितना बन जाएगा 0। उसके बाद 3 + 8 11, 11 + 5 कितना 16, 1 3 2 5 6 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 430 आ जाएगा। तो इस प्रकार जब हमने टोटल किया तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 430 आ जाएगा। अब 430 आ गया, 430 आने के बाद उसके बाद साथ में हमें टोटल किसका करना है, एफ आई का टोटल करना है। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 80 आ जाएगा। जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो हमने यहाँ पर लेट किया था वो 30 है। एफ आई डी आई का समीशन कितना आया 430, एफ आई का टोटल कितना है 40 है। 30 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 43 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 5.37। और अब हम 5.37 को क्या करेंगे 30 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35.37 ईयर्स। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मीन निकाल लेंगे। किस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आराम से इसको आप कर लोगे। नंबर 2, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट दी है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना है। 0 से 20 कितने टाइम्स आया है 10, 20 से 40 कितने टाइम्स है 35, 40 से 60 क्या 52 टाइम, और सबसे ज़्यादा बार हमारे पास क्या है 61 है। यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 61 है। तो यहाँ पर राइट डाउन कर दोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 61। इसलिए जो मोड क्लास है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 60 से 80 हो जाएगी। फिर एल लोअर लिमिट वो कितनी है 60 है। फिर बात है F1 की, तो मैंने बताया जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, उससे पीछे वाली F0 होती है, और उससे अगली हमारी क्या होती है F2 होती है। तो इसको हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। फिर एच क्या है, जो क्लास मार्क्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है। अब 0 20 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। इसी प्रकार नेक्स्ट में अगर आप देखोगे 40 में से 20 को माइनस करो क्या आएगा 20 आएगा। तो यानी जो हमारे पास एच है वो कॉमन डिफरेंस है,
क्लास मार्क्स है, कितना है वो अपने पास 20 है। अब आपको क्या कर देना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। फार्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या फार्मूला है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। एल यानी कि लोअर लिमिट कितनी है 60, तो 60 यहाँ पर हम निशान किसका डाल देंगे, प्लस का, क्योंकि फार्मूले में प्लस का साइन है। F1 कितना है 60 है, 61 है, 61 आ जाएगा। F0 हमारे पास कितना है 52 आ जाएगा। डबल F1 यानी F1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12। उसके बाद F0 और F2, तो 61 में से हम 52 को माइनस कर दें, हमारे पास कितना आएगा 9। और नीचे हम क्या करेंगे, 122 में से 52 और 38 को प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद फिर उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में H ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर आगे कैंसिल आउट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर सम के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल बना देते हैं। ये हमने कैंसिल आउट कर लिया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा, या मतलब 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके अंदर यहाँ पर भी जो साइन आएगा हमारे पास, वो यहाँ पर जो साइन आएगा प्लस, यहाँ पर भी साइन क्या होगा, प्लस होगा। अब 9/32 मल्टीप्लाई 20 है, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, यानी हमारे पास कितना आ गया 45/8। अब हम 45 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.625। अब 60 में आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। अब 60 में पॉइंट के बाद डिजिट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से लिख लेंगे 60.000, और नीचे हमारे पास आ जाए पॉइंट के नीचे पॉइंट 5.625 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से 65.625 मोड निकल जाएगा। आपको इस फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू कहाँ पुट करनी है उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसको इस मेथड से मेथड तो इसका एक ही है, 3 मेथड मीन के अंदर है, मोड के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या एक ही मेथड है, और उसी मेथड का आपको क्या करना है, यूज करना है। फार्मूला अगर आपको याद है तो सम आप आराम से कर लोगे। एक बार फिर फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ मैं। यहाँ पर फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय में डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर मोड निकालना है और साथ में मीन भी निकालना है, यानी दोनों ही चीज़ निकालनी है। ठीक है, मैंने देखो एक बात बताई, मोड के अंदर तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, कोई दूसरा फार्मूला उसके अंदर है ही नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज करना है इसके अंदर। अब एक बात देखिए, सबसे पहले हमारी नज़र किस चीज़ पर होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में। 24 है, 40 है, 33 है, 28 है, 30 है, 22 है, 16 और 7। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है। तो ये आपकी F1 है, इससे पीछे वाला F0 है, इससे अगला क्या F2 है। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, सर यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो तो, पहली बात तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मान लो बाई चांस मिल भी जाए तो साफ सी बात है, ये तो आपका F1 है और इससे पीछे वाला F0 है, और जब आगे कुछ है ही नहीं तो वो आपका F2 है, वो क्या है, 0 है। अब यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर है तो उससे पीछे F0 हो, आपका F0 0 हो जाएगा, यह आपका क्या F1 है और उससे अगला F2 हो जाएगा। तो ठीक है, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कि बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। अगर मिल भी जाए तो मैंने बता दिया, अगर यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इससे यहाँ F0 0 हो जाएगा, और यदि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो आपका F2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऐसा हालांकि इसके अंदर नहीं है तो इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन नो है क्वेश्चन कई बार बच्चे दिमाग में आ जाता है,
तो दिमाग में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है कि भाई हाँ समझ में आ रही है बात, और समझ सकते हैं कि बच्चे का ध्यान भी उस चीज़ पर है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 40 है। तो हमारे पास जो F1 है वो कितना है, 40 है। इससे पीछे F0 है, F0 24 है। F2 कितना है, 33 है। H मैंने बताया था कि जो अपने पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो 1500 में से 1000 को माइनस करो, क्या आएगा, 500 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फार्मूले के अंदर जिस जिस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। L प्लस F1 माइनस F0 बाई में डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L लोअर लिमिट 1500, लोअर लिमिट हमारे पास आई थी क्योंकि जो मोड क्लास थी वो 1500 टू 2000 थी, तो उसके अंदर जो लोअर लिमिट थी वो 1500 थी, तो हमने यहाँ रख दी। F1 40, F0 24, डबल F1 40 का डबल 80 आया, माइनस 24 माइनस 33। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 में 33 को ऐड करके 80 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाए 23 मल्टीप्लाई में ये। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे, क्योंकि कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो 16 की हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8000 आ जाएगा। और 8000 को हम क्या करेंगे, पहले 23 से डिवाइड करेंगे। हालांकि देखो इसके अंदर जो किया हुआ है, क्या कर दिया, पहले एलसीएम ले लिया और फिर 1500 की 23 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 34,500, और फिर 8000 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 42,500 बाई में 23। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस प्रकार क्या आ जाता है, इसका जो मोड है वो आ जाता है। ठीक है, बाकी एक बात और भी है, बढ़िया ये रहेगा कि आप जो कैलकुलेशन करें, ठीक है, इसके अंदर ये कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल बन जाती है। और ये कैलकुलेशन जो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी, हालांकि मैंने आपको जो मेथड बताया था वो ये मेथड नहीं बताया था, मतलब कि उसके अंदर क्या बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको करना ये है कि आप 8000 को 23 से डिवाइड करें, और 23 से डिवाइड करने के बाद फिर आपको क्या करना, जो भी आएगा उसको 1500 में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, 1500 में प्लस करने के बाद फिर उसका क्या निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप एलसीएम वाले मेथड से करोगे तो आपके लिए जो सम है वो काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। तो आप सम को है ना थोड़ा मुश्किल ना बनने दें, बल्कि उसकी जो कैलकुलेशन है कोशिश करें वो काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं बननी चाहिए। अगर आप एलसीएम के मेथड से करोगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करना कि भाई आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो मुश्किल ना बने। और मुश्किल कैसे नहीं बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 8000 को 23 से डिवाइड करना है, और 23 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप को छोड़ दो, सीधा नेक्स्ट स्टेप करना। यहाँ पर हो जाएगा 1500 प्लस, और जब हमने यहाँ पर 8000 को 23 से डिवाइड किया हमारे पास आया 347.83, और अब हम 1500 के अंदर इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1847.83। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो बच्चन लिखा हुआ है ये क्या है, 83 आएगा। आपको क्या करना है, इस स्टेप को बीच में ये स्टेप आपने छोड़ देना है। ठीक है, आपको सीधा ये स्टेप करना है, 1500 प्लस 8000 को 23 से डिवाइड कर देना, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको सम?
अगर क्वेश्चन वगैरह कई बार चलो फेस टू फेस टीचर हो तो बात अलग होती है, यहाँ तो ये है कि कोशिश करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार की बजाय तो उस वीडियो को दूसरी बार आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने मीन भी निकालना था, तो मीन मैंने बताया हम किस मेथड से करें, अज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं। ये तो आपकी स्टेटमेंट है। हम पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 1000 और 1500 बीच में डिफरेंस कितना है, 500 है। 500 का आप कर दीजिए, कितना आएगा 250। 250 को इसमें ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा ये 1250। ये थोड़ा गलती है यहाँ पर, एक्चुअल में ये क्या है आपके पास, यहाँ पर 1250 है, ये 1250। नेक्स्ट डिफरेंस वही 500 आप कर दोगे, 1500 में ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 1750। इसमें भी 250 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिड वैल्यूज में से निकालते चले जाएंगे। अब मिड वैल्यू हमने निकाल ली। मिड वैल्यू निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर DI फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, DI। और DI का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, XI माइनस A। अब काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8 है तो क्या करोगे आप, 3 ऊपर से छोड़ दोगे और 3 नीचे से। अब रह गए बीच में 2, तो ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, A लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये A हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए भाई A हम किसको ले रहे हैं। अब A का हमें पता चल गया भाई कौन सा हमने लिया है। अब जो फार्मूला मैंने लिखवाया DI का, उस फार्मूला रख देंगे हम। A जो है कितना अपने पास, वो है 2750। यहाँ पर आप माइनस का साइन डाल लीजिए। शुरू में आप क्या लेगो, इसके अंदर 1250 लोगे, तो ये ज़्यादा है, इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1500 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1750। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 1000। फिर इसी प्रकार से ये आते हमारे पास चला जाएगा। तो DI निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, FI की DI से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 की पहले इससे मल्टीप्लाई, 40 की फिर इससे मल्टीप्लाई, 33 की इससे मल्टीप्लाई। देखिए जब आप प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, निशान किसका आएगा, माइनस का। किसका निशान आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे 28 की 0 से करेंगे, 0 आएगा। 30 की करेंगे इससे तो 15000 आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर FI DI की मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आगे FI जो DI हमारे पास आया है उसको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -17,500, क्योंकि अगर माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस के आएंगे और प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस के। यानी जब आप प्लस करोगे इनको तो माइनस के ये ज़्यादा होंगे और ये जो प्लस वाले कम होंगे। पहले आपको इनको अलग ऐड कर लेना है, इनको, और फिर इनको अलग से ऐड कर लेना। और अब देखोगे माइनस वाले ज़्यादा हैं और प्लस वाले कम हैं, तो फिर क्या करोगे, माइनस वाले प्लस को माइनस करोगे तो यहाँ पर जो निशान है किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो XI ये अज्यूम्ड मीन का फार्मूला है, यानी कि आप अज्यूम्ड मीन से अगर सम कर रहे हैं तो ये फार्मूला वहाँ पर होगा आपके पास। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। तो A प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। तो A हमने लिया था 2750 प्लस ये हमारे पास आया 17,500। FI का जो सम है वो कितना अपने पास 200 बाई में ये आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 17,500 है, बाई में 200 है, 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे। और फिर हम 175 को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 87.5, क्योंकि ये प्लस माइनस का है। और जब हम प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे निशान किसका आएगा, माइनस का। तो -87.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 27,500 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,400,
12.5। तो इस प्रकार से हम उसका क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों आपको फार्मूले भी याद करने हैं साथ साथ में। फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर फार्मूले याद नहीं करोगे, बाकी मैं कोशिश करता हूँ बीच में छोटी छोटी बातें प्लस माइनस वाले भी आपको समझाऊँ ताकि